जो आपने ग्रुप में पीडीएफ डाली थी जो गन लाइसेंस की थी, वो है क्या? उससे फायदा क्या होगा? मतलब गन लाइसेंस की तो बहुत सारी डलती रहती हैं, मतलब एप्लीकेशंस। इससे फायदा क्या होगा अगर हम डालें, और कैसे डालना चाहिए अगर इससे फायदा होना है तो? देखो, एक सिंपल प्रार्थना पत्र है जिसमें लिखा है जिला कलेक्टर के नाम पे कि हमें 2 पिस्तौल और 2 राइफल रखने की अनुमति प्रदान करें, ताकि हम अपनी और अपने परिवार की जान माल की रक्षा कर सकें। तो ऐसा प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर को सबमिट किया जा सकता है और हमें ये सबमिट करना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो ये मैंने उसका प्रार्थना पत्र लिख के और डाला था। कोई भी व्यक्ति उसका प्रिंट आउट निकाल के अपना नाम लिख के कलेक्टर के यहाँ दे सकता है कि भाई मुझे 2 पिस्तौल और 2 राइफल रखने की अनुमति प्रदान करें। अब अच्छा। भारत में क्या है, लाइसेंस सिस्टम है, पर लाइसेंस सिस्टम इतना जटिल और दुरूह है, 6 महीने तक भी वो नहीं मिलता। पर अभी तो वार सिचुएशन है ना, वार सिचुएशन के अंदर इसे सिंप्लीफाई और फास्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसके लिए उसमें मैंने 1 पेज का वो बनाया है। अच्छा। हाँ, तो अगर भारत भर में लोग ये ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना पत्र कलेक्टर को देंगे तो इस कानून के आने की संभावना, मतलब जैसा पूर्व में कानून है ना, जी पूर्व का कोई भी व्यक्ति है वो बंदूक रख सकता है बिना लाइसेंस बिना ट्रेनिंग। जी जी। तो वैसा कानून आने की संभावना बढ़ जाएगी। और अगर ऐसा कानून आता है या ऐसी मांग भी खड़ी होती है, हाँ हाँ। तो अमेरिका जो है वो कदम पीछे खींच लेगा और अमेरिका हाँ हाँ। जो भारत का इस्तेमाल करना चाहता है चाइना को तोड़ने के लिए, भारत की जमीन सेना का जो इस्तेमाल करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि अच्छा। अगर भारत के प्रत्येक नागरिक के पास बंदूक आ जाती है हाँ हाँ हाँ। तो चाइना भारत पे से कंट्रोल खो देगा अमेरिका। अच्छा। मतलब तो इस अमेरिका को पूरा भारत हाथ से निकल गया अब उसके। अच्छा। टोटल लॉस जिसे बोलते हैं ना, अच्छा। कंप्लीट लॉस हो गया। तो कंप्लीट लॉस से बचने के लिए अगर ये मांग खड़ी होना शुरू होती है कि भाई वार का पैनिक फैलने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोग हाँ हाँ बंदूक रखने की मांग कर रहे हैं, हाँ हाँ। तो अमेरिका जो है वो भारत को युद्ध में धकेलने से जी। परहेज करना शुरू करेगा। अच्छा। तो दिस इज द ओनली वे अच्छा। अमेरिका को हम्म। धकेलने का। सिर्फ जी ये रास्ता मेरे हिसाब से, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, जी जी यही रास्ता है। जी जी। और मतलब देखो, नेताओं के पल्ले तो कुछ है नहीं, नेता तो बचा नहीं सकते हमें अमेरिका से, अब क्योंकि नेता तो उनकी साइड जा चुके हैं सारे के सारे। अब जो नागरिक हैं जी वो जी क्या कर सकते हैं, तो वो जी। मैंने इसमें बताया है कि नागरिक ये कर सकते हैं कि वो बंदूक की मांग करना की खड़ी करने पे काम करें बस। तो जो ये पत्र है, इसको इस पे साइन और डेट लिखकर बस इसको जमा, मतलब जमा करने के लिए डीएम ऑफिस जाएं, या फिर इसको पोस्ट बॉक्स में डालें? देखो, वो नहीं, पोस्ट बॉक्स में डालने की बात नहीं है। देखो, ये चीज मैं छोड़ता हूँ भेजने वाले पे, अच्छा। भेजने वाले को तय करना है। अच्छा। वो बेहतर है वो अपना नाम लिखे, दिनांक लिखे और इसको ले जाके वो कलेक्टर के ऑफिस में ले आए। जी जी या फिर जी अगर उसका कलेक्टर ऑफिस दूर है, 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर, जैसे वो किसी गांव कस्बे में रहता है तो जी कलेक्टर कार्यालय दूर हो गया, जी 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 तो फिर वो ये बाई पोस्ट जी रजिस्टर्ड एडी द्वारा कलेक्टर को भेज दे। जी इसके साथ आधार कार्ड और वोटर आईडी अटैच करके भेज दे। जी जी और पर सबसे जरूरी है जी कि वो इसका फोटो खींच के, जी अपना नाम लिख के और इसका फोटो खींच के तारीख डाल के जी जी फेसबुक पे रखे, जी। अगर मैंने जैसे, व्हाट्सएप पे रखे। जी जी, अगर मैंने डीएम साहब को अपनी पूरी फैमिली की तरफ से भेजना, मतलब अपने हम 5 लोग हैं, हम 5 लोग भर के ये दे, तो कैसे सिंपली इसको भर के वहां दे के आ जाओ ना? बस बस सिंपली इसे भरो, वहां पे देख के आ जाओ। अच्छा, इसका कोई अटैच तो नहीं करना अपना वो वगैरह? नहीं, इसके साथ आपका आधार कार्ड और वोटर आईडी अटैच करना पड़ेगा आपको, अच्छा वरना कलेक्टर वेरीफाई कैसे करेगा, अच्छा अच्छा, ठीक 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 है ना। ठीक ठीक ठीक। तो अगर मैं ये भेजूंगा और
सोशल मीडिया पे डालूंगा तो ठीक है, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी मैंने ये किया, ये इनिशिएटिव लिया है। हाँ हाँ। हाँ, तो देखो, मांग खड़ी तभी होती है ना, कुछ जी लोग जी। करेंगे, उनको देख के और दूसरे मैं लोगों को ये बात जी जी। लॉजिकल लगेगी तो वो भी ज्वाइन करेंगे, ऐसे करते करते ये हम्म। मांग खड़ी होती जाएगी। ये जी तो जी। ऐसे ही चलता है। बड़े हम्म। आदमी का वेट तो कर नहीं सकते ना, बड़ा आदमी तो कुछ करेगा नहीं ना, वो जी जी बिल्कुल। तो नागरिकों को और मैं अगर अपने छोटे कार्यकर्ताओं को स्टेप लेना पड़ेगा। जी जी, अगर मैं अपने पड़ोसियों को ये समझाना चाहूँ तो मैं जाऊं बस उनके वो पास कागज बताने दे के लिए। दो, ठीक तो है। वो पेपर दे दो, उसकी कॉपियां बना लो, 10,000 पेम्पलेट छपा के बांट दो, अच्छा 1,000 छपा के बांट दो, अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें सब लिखा हुआ है। पैम्पलेट। अच्छा, इसको पैम्पलेट की तरह छपवा दूं मैं? वो पेम्पलेट ही है, उसको छपा के आप बांट दो, लोग उसको साइन करके अपना नाम लिख के दे आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक तो है। वो पेम्पलेट की तरह ही तो तो ये है। मुझे फोटोकॉपी पेम्पलेट मतलब वो पेम्पलेट नहीं है, पर मतलब उसकी कॉपी छपा के बांटी जा सकती है ताकि लोग उसे कलेक्टर को दे सकें। तो मैं अच्छा लोगों को बांटना चाहूँ तो ये कहाँ बांटूं, मैं किसको बांटूं, मतलब किस इसको प्रिंट कैसे करूँ, भाई फोटो? पब्लिक में जाके बांट दो ना, नहीं, उसमें क्या फोटो है, पब्लिक में जाके बांट दो। फोटोकॉपी लूं या फिर वो करूं, मैं क्या कहते हैं? वही वो आपको देखना है ना। अच्छा आपको अच्छा। प्रिंटर के पास जाओ, बोल दो 1,000 कॉपी निकाल दे, तो सस्ता पड़ेगा। ठीक ठीक तीन सौ ठीक। रुपए में 1,000 कॉपी निकल जाएगी। ठीक फोटो कॉपी ठीक। कराओगे 1,000 रुपए में 1,000 कॉपी निकलेगी। हाँ हाँ हाँ, सही है। और वहां पे बांट दो कि भाई आपको बंदूक की मांग करनी चाहिए, क्योंकि बंदूक जरूरी है। ठीक। पुलिस और सेना ठीक है, हाँ हाँ हाँ। लेकिन अभी अगर एक्सट्रीमिस्ट को हम्म। अमेरिका ने वेपन भेजने शुरू किए, जैसा मणिपुर में भेजा, जी तो जी। हिंदुओं को मार भगाया, वहां के जो मिशनरी सपोर्टेड कुकी कुकी थे, उन्होंने आतंकवादी, हाँ हाँ। मैतेई को भगा दिया, तो पुलिस और फौज उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई ना। जी जी। फिर बंगाल के अंदर फिर से उनको उनके पास वेपन आए, तो मुर्शिदाबाद से 10,000 को उन्होंने भगा दिया। जी जी। और तो ये तो सिंपल है ना, ये कॉमन सेंस की बात है भाई। जी हमारे पास पुलिस और आर्मी उतनी थोड़ी है जो 100 करोड़ लोगों के की रक्षा कर सके। जी जी। वेपन आना शुरू हुए अगर एक बार, जी जी। तो फिर भागना पड़ेगा ना लोगों को, वो कहाँ बिल्कुल। भागेंगे। बिल्कुल सही कहा। तो ये तो कॉमन सेंस है ना, इसमें कौन सी कोई पीएचडी लगानी है क्या बंदे को। ठीक है, तो मैं सामने वाले को बांटूंगा, दूंगा, वो प्रश्न करेगा तो मैं इसको ये कह सकता हूँ। आर्ग्यूमेंट तो नहीं करना ना उसके साथ कोई, उसको सिंपल। आर्गुमेंट करके क्या होगा, उसको ये बात समझ नहीं आ रही तो फिर नहीं आएगी। हाँ हाँ हाँ। उसको तभी आएगी जब कोई बहुत बड़ा आदमी आके उसके कान में बोले ये बात, यानी या टीवी पे आके बोले, तो ठीक बहुत ठीक। बड़ा आदमी का वेट करेगा वो, और बहुत बड़े आदमी को तो बोलना नहीं है। ठीक ठीक। है ना। ठीक ठीक। तो तो मतलब इसमें अगर मैं ये ऐसे लोगों को बांटूं तो इलीगल तो नहीं होगा ना, गवर्नमेंट मेरे को कोई एक्शन तो नहीं लेगी ना, क्योंकि इस टाइम पे क्रिटिकल एक्शन क्यों टाइम है। लेगी भाई, तुम कानूनी प्रक्रिया में काम कर रहे हो। हाँ, मैं तो डीएम से परमिशन मांगा हूँ, राइट भारत राइट। भाई, भारत में ये कानून है कि यदि कोई व्यक्ति हाँ हाँ हथियार बंदूक रखना चाहता है, हाँ हाँ। तो वो जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रार्थना पत्र देके इसकी अनुमति ले सकता है, और अनुमति लेने के बाद वो हथियार बंदूक रख सकता है। जी जी। तो आपको जो कानूनी रूप से करना जायज है वही तो कर रहे हो भाई, इसमें क्या विद्रोह कर रहे हो या क्राइम कर रहे हो क्या। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इसमें क्या बात हुई, सिंपल अच्छा है। अच्छा, तो पवन भाई, आपके भीलवाड़ा में क्या तैयारी है? जैसे आपने लोगों को वो हम बोलेंगे, लोगों को बोलेंगे, जैसा भीलवाड़ा में भी और सब जगह हम तो सबको बोलेंगे भाई, ऐसा ऐसा आप प्रार्थना पत्र भेजो कलेक्टर को, अच्छा, जाके दो उसको। आपको लगता है जैसे आप सिक्योर के मामले में कर पाए या वैसे कर पाएंगे, मतलब कोई उम्मीद? देखो, कोशिश करेंगे, हम कार्यकर्ता कोशिश कर सकते हैं, अपने संसाधन समय ऊर्जा धन सीमित होता है, मैं कल तो सारी हम कोशिश अपनी इसी में लगा कोशिश दूंगा। करेंगे। जी जी। हाँ, तो हम कोशिश करेंगे, और ज्यादा कार्यकर्ता कोशिश करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। हम्म। है ना। जी जी। पर दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, ये बात तय है। जी, इसके अलावा बिल्कुल कोई सही कहा। रास्ता नहीं है यहाँ। हाँ, बिल्कुल है ना। सही कहा। मेरे घर वालों को भी कल बात समझ आ क्योंकि गई थी, ब्लैकआउट आया। बंदूक की मांग खड़ी होती है, हाँ हाँ हाँ। तो अमेरिका, जो कि अभी भारत का इस्तेमाल, देखो अभी लोग क्या सोच रहे हैं, ये युद्ध भारत पाकिस्तान का, देखो भारत पाकिस्तान का युद्ध नहीं है ना, भारत हम्म। अपने हथियार खुद से बनाना जानता है ना, पाकिस्तान खुद से बनाना जानता है। बिल्कुल। तो जो ताकत है पाकिस्तान के पीछे आए, जो ताकत आएगी हथियार लड़ने की ताकत, वो हम्म। ताकत आएगी चाइना जब वेपन दे रहा है या देगा, या उससे। हम्म। और भारत के पास जो ताकत आएगी वो आएगी जो अमेरिका हमें वेपन देगा। ठीक चाहे ठीक। तो लड़ाई तो ये अमेरिका और चाइना की है।
ठीक। भारत और पाकिस्तान तो प्रॉक्सी है। प्रॉक्सी है। और अमेरिका चाइना को तोड़ने के लिए भारत की सेना भारत की जमीन का इस्तेमाल करना चाहता है। तो वार जो अभी एक्सेलरेट हुआ है ये धीरे धीरे चाइना तक फैल जाएगा। मतलब अगर अमेरिका चाहता है, और जो कि दिख रहा है कि वो इसे वार को फैला सकता है, चांसेस आर हाई। बिल्कुल। अभी नहीं फैलाएगा तो 1 साल बाद वार आएगा। भाई अमेरिका तैयारी तो पूरी कर ही रहा है ना भारत में वार की। सही का। तो वो बढ़ता जाएगा। तो दिस इज द ओनली सॉल्यूशन जी। सिर्फ इसी तरीके से हम अमेरिका को पीछे धकेल सकते हैं, और कोई तरीके से वो धकेलने में आने वाला नहीं है। बिल्कुल है ना जी। और भाई जैसे कि पूरे देश में से अगर सिर्फ 10,000 लोग भी इसको कर देते हैं, भेज देते हैं, ऐसा करते हैं, तो इम्पैक्ट आ सकता है। देखो संख्या का कुछ होता नहीं है। ये अच्छा। सब एक प्रकार की प्रोफेसी हो गई, हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अच्छा। है ना जी। हम इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पर अच्छा। हमें अपने सारे संसाधनों से इसे आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, मैं कल ही अपने पूरे मोहल्ले में इसको प्रिंट करवाता हूँ, जहां से मैंने अपनी शादी का वो प्रिंट कराया था, और अपने पूरे मोहल्ले, अपने पूरे सेक्टर में, पूरे हर जगह बांटूंगा, लोगों को बोलूंगा, समझाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये युद्ध स्तर पे करूंगा मैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद भाई। ओके।